Hello students, Dr. Neeti here, class 10th Maths NCERT, exercise 3.3, question number 1, part 4. Solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method. Equation है हमारे पास x upon 2 plus 2y upon 3 equal to -1 and x minus y upon 3 equal to 3. अब ये दोनों इक्वेशंस हैं फ्रैक्शन में, इसे नॉन फ्रैक्शन बनाएंगे ताकि क्वेश्चन करना इजी रहे. अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, यू कैन गो विद फ्रैक्शंस. एलसीएम लेते हैं. 3 2 6 एलसीएम आ गया. 3x प्लस 4y सॉल्व हो गया इक्वल टू -1. अब ये जो है कांस्टेंट है इसलिए दूसरी साइड जाएगा. 6 इंटू -1 इज -6. इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3. फिर से एलसीएम लिया. एलसीएम इज 3 तो आंसर आया 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3. 3 की शिफ्टिंग करी. 3 3 हो गया 9. इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. अब 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व. When equation 2 is subtracted, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले देखते हैं इक्वेशन. 3x और 3x सेम है इसलिए इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट्स आर सेम. द ओनली प्रॉब्लम इज दोनों प्लस में है इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. लेट्स चेंज द साइन. 3x का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया. y का साइन नेगेटिव है पॉजिटिव कर दिया. 9 का साइन पॉजिटिव है इसलिए हमने नेगेटिव कर दिया. अब ये जो नए साइन है जिन्हें मैंने हाईलाइट किया इन्हीं से हम क्वेश्चन करेंगे. 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कट गया. 4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 5y बन गया. -6 -9 -15 बन गया. y को अकेला छोड़ा शिफ्टिंग करी कटिंग करी तो आ गया -3. अब y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में ताकि x की वैल्यू निकले. 3x की जगह 3x, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 और y की जगह -3 इक्वल टू -6. 3x 4 इंटू -3 इज -12 इक्वल टू 6. इस 12 की अब करेंगे शिफ्टिंग. पहली साइड जाके आ गया प्लस. -6 प्लस 12 इज 6. x को अकेला छोड़ा x इक्वल टू 2. वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3. अब यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्योंकि क्वेश्चन में दोनों करने को बोले हैं. फिर से इक्वेशन लिखेंगे. पहले की तरीके से मैंने एलसीएम लिया. 6 एलसीएम आया. 3x प्लस 4y इक्वल टू -1. इस 6 की शिफ्टिंग करी ये मल्टीप्लाई में चला गया -6 बन गया. फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नेक्स्ट में फिर एलसीएम लिया. 3 एलसीएम आया. 3x माइनस वाई अपॉन 3 सॉल्व हुआ. क्वेश्चन इक्वल टू 3. इस 3 की करी हमने शिफ्टिंग और ये बन गया 3 3 9. अब जो इक्वेशन नई बनी है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. इसी को करेंगे हम सॉल्व. दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखा. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमने सॉल्व करनी शुरू करी. 3x इक्वल टू 9. y जो है शिफ्ट हो गया प्लस y बन गया. 3 जब शिफ्ट हुआ तो डिवाइड में चला गया. अब आगे हमारे पास x की वैल्यू दैट इज y प्लस 9 इन ब्रैकेट अपॉन 3. अब पुट करते हैं द वैल्यू ऑब्टेन जो हमें यहाँ मिली है x की. उसको कौन सी इक्वेशन सॉल्व की? सेकेंड. अगर इक्वेशन सेकेंड सॉल्व की है तो आंसर कहाँ जाए, वैल्यू कहाँ जाएगी? इक्वेशन 1 में जाएगी. तो 3x की वैल्यू डालते हैं ब्रैकेट y प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 4y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज -6 एज इट इज. 3 से 3 कैंसल आउट हो गया. वी आर लेफ्ट विद y प्लस 9 प्लस 4 एज इट इज इक्वल टू -6. अब ये वेरिएबल सेम है इसलिए प्लस हो जाएंगे. 4y प्लस y इज 5y. -6 9 की शिफ्टिंग हुई तो -9 बन गया. -6 माइनस 9 इज -15. y को अकेला छोड़ा शिफ्टिंग करी. आंसर इज y इक्वल टू -3. अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा. तो y इक्वल टू -3 को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम. x इक्वल टू वाई प्लस 9 अपॉन 3 जो हमने x की वैल्यू निकाली थी. x इक्वल टू y की वैल्यू है -3 प्लस 9 अपॉन 3. पहले ब्रैकेट ऑफ करेंगे. प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो वी हैव 6 अपॉन 3. 6 अपॉन 3 को कैंसल आउट किए. x की वैल्यू आ गई 2. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू फिर से आई है -3. थैंक यू. बाय.